प्रकृति के साथ जीने की कला। मैं आज आपको इस संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। प्रकृति में रहने वाले सारे मानव जाति भगवान के अंश हैं। इस प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों के द्वारा हुई है। भर से भूमि, ग से गगन, ब से वायु, अ से अग्नि, न से नील। मानव शरीर का भी इसी 5 तत्वों से निर्मित है। अतः सभी मानव भगवान के अंश हैं। तब यह प्रश्न उठता है कि सभी मानव जब भगवान के अंश हैं तो भगवान जैसी इनकी प्रवृत्ति क्यों नहीं है? जैसे कि आपको भूमि अनाज देती है, आपका बोझ ढोती है, आप इस पर उछलते हैं, कूदते हैं, सारे भार को बर्दाश्त करती है। बदले में आपसे कुछ नहीं मांगती। आपको मकान भी देती है रहने के लिए, आपको दुकान भी देती है बिजनेस करने के लिए। सारी सुविधाएं इस धरती पर आप प्राप्त करते हैं। बदले में धरती आपसे कुछ नहीं मांगती। दूसरा, गगन। गगन में सूर्य है, चांद है, तारे हैं। सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रोशनी हमेशा देती है। बदले में कुछ नहीं मांगती है क्या? अब तीसरा तत्व है वायु। वायु क्या अमीर, क्या गरीब, क्या जीव जंतु, क्या कीड़ा मकोड़ा, क्या इंसान, सबको उपलब्ध है। बदले में कुछ नहीं। चौथा है अग्नि। अग्नि सबके काम आती है, बदले में आपसे कुछ नहीं लेती है। 5वां है नीर, जो सबकी प्यास बुझाती है, बदले में कुछ नहीं लेती। तो सवाल ये उठता है कि मनुष्य ऐसा क्यों नहीं कर पाता है? मनुष्य भगवान क्यों नहीं बन पाया इस धरती पर? इसका मूल कारण ये है कि वो झूठ, छल, प्रपंच, स्वार्थ, संग्रह इत्यादि क्रियाकलापों से घिरा रहता है। अब 5 तत्व से बना ये शरीर जब भगवान है तो भाई कारण तो जानना होगा कि क्यों नहीं इंसान भगवान बन पा रहा है। दरअसल है क्या? ये शरीर 5 आवरणों से घिरा 5 तत्व समाहित है इसमें। और मनुष्य का शरीर खड़ा क्या चीज पर है? तो रीढ़ की हड्डी। यही रीढ़ की हड्डी मनुष्य के शरीर को खड़ा की। इस रीढ़ की हड्डी से लेकर आपके भृकुटी तक में 6 चक्र हैं। आध्यात्मिक भाषा में इन 6 चक्र को मैं बताता हूँ, इसको आप जानें। जहाँ से आप मल त्याग करते हैं ठीक उसके ऊपर एक हड्डी है, उसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। इसके ठीक ऊपर नाभि से ठीक नीचे वहां स्वाधिष्ठान चक्र है। नाभि में मणिपूरक चक्र है, जहाँ से आप विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वहाँ अनाहत चक्र है। जहाँ से कंठ आपका है
वहाँ विशुद्ध चक्र कहते हैं इसको। और छठा चक्र है यहाँ, जिसको आज्ञा चक्र कहा जाता है। ये 6 चक्र आपके शरीर में विद्यमान है। इस 6 चक्र में 6 राक्षस का निवास है, जिसे मैं मूलाधार चक्र कहा। वहाँ काम नाम का राक्षस है। स्वाधिष्ठान चक्र में क्रोध नाम का राक्षस है। मणिपूरक चक्र में मद नाम का राक्षस है। अनाहत में लोभ नाम का राक्षस है। विशुद्ध चक्र जो कंठ में है, यहाँ दंभ नाम का राक्षस है। आज्ञा चक्र में दुर्भाव नाम का राक्षस है। यही 6 राक्षस 6 चक्र में रहने के कारण मनुष्य आज तक धरती पर भगवान का रूप नहीं बनता। अब सवाल ये उठता है कि भगवान का रूप कैसे बना जाए, भगवान जैसी प्रवृत्ति कैसे की जाए। इसके लिए मैं आपको मात्र 2 शब्द बताऊंगा। पहला शब्द है सत्य, दूसरा शब्द है सद्भाव। अब भाई सत्य सद्भाव से क्या हो जाएगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपकी कोई पूंजी नहीं लगेगी। आपको सिर्फ एक संकल्प लेना है कि मैं हर परिस्थिति में सत्य रहूंगा और सद्भाव में रहूंगा। तो सत्य सद्भाव। आज्ञा चक्र में आप सत्य को निरूपित करें, मूलाधार में आप सद्भाव को रखें। मूलाधार में कौन राक्षस है? काम का राक्षस है। आप अगर सत्य रहेंगे, आप मूलाधार में सद्भाव को रखेंगे, तो सत्य सद्भाव काम जागृत होगा। अब सवाल ये उठता है कि सत्य सद्भाव काम क्या है? आप अपने पत्नी के साथ अगर काम की वासना आपकी जगती है और आप उस काम को करते हैं, तो इस सृष्टि में आपके लिए ये बहुत ही सत्य पथ पर चलने का काम है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दोष नहीं उत्पन्न होगी, ना कोई उलझन में आप फंसेंगे। उससे आपको पुत्र पुत्री धन प्राप्ति होगी, आपके बच्चे संस्कारी होंगे। अगर आप सत्य हैं और सद्भाव में। अब दूसरा चक्र पर आइए। आज्ञा चक्र में आपको सत्य को रखना है। अगर आप असत्य रख लिए, जो ही आप असत्य रखते हैं, तो काम राक्षस का दुर्भाव में बदल जाना। और काम राक्षस दुर्भाव में बदल जाता है, क्योंकि आप तो झूठे हैं, पर नारी पर निगाह दे रहे हैं। सच्चा तो आप है नहीं, सच्चा तो आप है नहीं, तो दुर्भाव का काम जगेगा, सद्भाव दुर्भाव में बदल जाएगी। सद्भाव की देवी क्यों रखना है? आज्ञा चक्र में सत्य को ही क्यों रखना है? इस संकल्प को क्यों लेना है?
आप जब तक संकल्प इस सत्य सद्भाव का नहीं लेंगे, आप मनुष्य से भगवान नहीं हो सकते हैं। रहें असत्य, इस जीवन में आप असफल रहेंगे, ये मेरा दावा है। अगर आप सत्य रहेंगे और सद्भाव के साथ रहेंगे तो कभी आप असफल नहीं हो सकते हैं, ये मेरा दावा है। मैं इसी चीज़ को बताने के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ, अन्यथा मुझे कोई शौक़ नहीं था इस चीज़ को बताने के लिए। अब दूसरा चक्र में क्या है? क्रोध। यहाँ आप सत्य को रखे हैं आज्ञा चक्र में, और वहाँ आप सद्भाव की देवी ऊपर उठती है और क्रोध में आती है। तो सत्य सद्भाव क्रोध क्या है? आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए अगर आप क्रोध किया है, छोटे बच्चे को ऊपर मेज से कूद रहा है, उसको आप मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो ये सत्य सद्भाव क्रोध होगा। डिसिप्लिन में रहने हेतु अगर आप सच्चा रहकर क्रोध करते हैं तो इसे सत्य सद्भाव का क्रोध कहते हैं। आपका क्रोध आपको किसी प्रकार से दोषी नहीं बनाएगा। आप एकदम अपने बच्चों को जो चाहेंगे वो प्राप्त करवा देंगे। मेरा ये सत्य सद्भाव का अन्योन्याश्रय संबंध के बारे में मैं बता रहा हूँ, और इसमें आपकी पूंजी कुछ लगेगी नहीं। आप इसको आजमा कर देखें, 10 दिन आप आगे आजमाएं, उसके बाद आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इसकी। अब तीसरा राक्षस दंभ का काम, मद का, दम नहीं, मद। मद का राक्षस, मद मतलब हुआ नशा। अगर आप सत्य रखते हैं, यहाँ सद्भाव रखते हैं मूलाधार में, उठ के चली आइए दूसरी चक्र में, अब तीसरे में जाए, तो आपको सत्य सद्भाव का नशा होगा। तो सत्य सद्भाव का नशा क्या है? इस समाज में जितना भी सामाजिक काम है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, उस हेतु आप अपना शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जो भी मदद आप कर सकते हैं, इस चीज का आप नशा करें। आप यहां से सत्य को हटाइएगा तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जहां असत्य होइएगा वहां दुर्भाव, और दुर्भाव का मद क्या होता है? ये तो आप खुद समझ सकते हैं। शराब पीजिएगा, गांजा पीजिएगा, भांग पीजिएगा, कहिएगा बड़ा मस्त है। नशा करना है तो अपने समाज के लिए करो, अपने राष्ट्र के लिए करो, ये सच्चा नशा है। अब चौथा राक्षस, लोभ। जैसी आप सत्य यहाँ रखिएगा कि चौथा राक्षस सद्भाव लोभ। सद्भाव लोभ क्या हो सकता है? सत्य सद्भाव लोभ, भगवान को पाने की इच्छा। अच्छा लोभ यही ना हो सकता है जी, दूसरा क्या लोभ होगा? दुर्भाव का लोभ ना आपको
धन संपत्ति इकट्ठा करें, कमाएं, जो से ज़्यादा धन कहलाएं बहुत सा चीज़ हम अर्जित कर लें ताकि मेरा जीवन सुखमय हो, सुखमय नहीं होगा। इसलिए सत्य सद्भाव लोग होगा तो आप समाज में बहुत, वैसे जैसी सद्भाव की देवी चौथा चक्र में पहुंचेगी कि सारे प्रकार का लोभ आपका मर जाएगा और आप शून्य की ओर बढ़ने लगेंगे। सच्चा रहेंगे, सद्भाव में रहेंगे, कभी लोभ उत्पन्न नहीं होगा। किसी की संपत्ति से आपको कोई मतलब नहीं, आप अपने में संतुष्ट हो जाएंगे। और कहा गया है कि संतोष से कोई बड़ा धन इस धरती पर नहीं है। यही सत्य सद्भाव। जो ही आप पांचवा चक्र में पहुँचे, सद्भाव की देवी वहाँ भी पहुँच गई और सत्य तो आज्ञा चक्र में है। तो सत्य सद्भाव का दम्भ क्या हो सकता है? जैसे ही सत्य रहेंगे और सद्भाव में रहेंगे तो आपको घमंड सब खत्म हो जाएगा। घमंड आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। घमंड नाम की चीज ही नहीं रहेगी। ना आपके निगाह में कोई गरीब रहेगा, ना आपके निगाह में कोई अमीर रहेगा। आपकी दृष्टि सम्यक हो जाएगी और आप भगवान की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जैसे ही आपका छठा चक्र में सद्भाव पहुंचा, सत्य और सद्भाव एक साथ मिलेगा तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा आपके जीवन, और परिणाम उसका आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मुझे ये उपलब्धि हो जाएगी। जो आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा वो उपलब्धि आपको होगी। ये मेरा दावा है। नहीं है तो इसे आजमा कर देखें, इसमें आपकी कोई पूंजी नहीं लग रही है। आप इसको मात्र 10 दिन संकल्प लें कि मैं सत्य रहूँगा और सद्भाव में रहूँगा। यही 2 शब्द में आपको जीवन इतना सफल हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको ऐसा अनुभव होगा कि ये 2 शब्द सृष्टि में मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही व्यापक है। सद्भाव शब्द का इतना व्यापक रूप है और इतनी व्यापक सारे शब्द इसमें समाहित है। असत्य का तो कहना ही क्या है, अकाट्य सत्य है। इसलिए आप सदा संकल्प लें तो सत्य सद्भाव का लें। आप इस हेतु सिर्फ संकल्प लें और आपको अपने जीवन को सफल बनाना है। मैं अंतिम में आप लोगों का अभिनंदन करते हुए माता गुरु को नमन करता हूँ। जय अम्बे बाबा।